महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने वर्षों तक राज्य किया और बाद में यथावसर वानप्रस्थ को चले गए। इसके बाद युवराज परीक्षित राज सिंहासन के अधिकारी बने और वे धर्मपूर्वक शासन करने लगे। शौर्य, पराक्रम, बल और ऐश्वर्य में अपने पूर्वजों के ही समान थे। उन्हीं दिनों परीक्षित ने सुना कि उनके साम्राज्य में कलियुग का प्रवेश हो गया है। इससे वे क्षुब्ध तो हुए, क्योंकि उन्होंने महर्षियों से सुन रखा था कि कली का प्रभाव मनुष्य को धर्म के मार्ग से पदच्युत कर पतित बनाने वाला है। लेकिन तत्क्षण ही उन्हें आशा भी बंधी कि उन्हें अपने शौर्य पराक्रम को परखने का अवसर मिला है। तुरंत परीक्षित हाथ में धनुष बाण लेकर अपने चुने हुए सैन्य अधिकारियों के साथ कलियुग को खोजने और उससे युद्ध कर उसे परास्त करने के लिए निकल पड़े। जहां जहां भी उन्होंने पदार्पण किया, वहां वहां उन्हें अपने पूर्वजों का सुयश सुनने को मिला और भगवान श्री कृष्ण का यशोगान श्रवण किया, जिन्होंने गर्भ में ही परीक्षित की अश्वत्थामा द्वारा उन्हें मारने के लिए फेंके गए ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी। इन सब लोकचर्चाओं को सुनकर महाराज परीक्षित का हृदय भगवान के प्रति श्रद्धा और उनकी अचिंत्य कृपा के प्रति कृतज्ञता से अवनत हो उठता था। परीक्षित कली को खोजते हुए गांव गांव, नगर नगर और वन प्रांतर में घूमते फिरे, परंतु उन्हें कलियुग का प्रभाव कहीं नहीं दिखाई दिया। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि गाय और बैल कुछ बातें कर रहे थे। शिविर लगा हुआ था। गाय और बैल का वार्तालाप सुनकर वे शिविर से बाहर आए। बैल के चारों पैरों में केवल एक ही ठीक था, शेष 3 टूटे हुए थे। गाय बैल से पूछ रही थी, वृषभ देव, आपके 3 पांवों को क्या हुआ? बैल ने कहा, कल्याणी, अब कलियुग का आगमन हो गया है। उसने आते ही मेरे तीनों पैर तोड़ डाले और मुझे लगता है कि अब चौथा भी अधिक समय तक सकुशल नहीं रह पाएगा। क्यों आर्य, आखिर कली ही तो ठहरा, बैल ने कहा, और आप भी तो अब कृश हो गई हैं। इतने में ही परीक्षित ने पूछा, मातु और देव, आप सामान्य तो नहीं दिखाई देते, कृपा कर अपना परिचय दीजिए। परिचय प्राप्त कर परीक्षित ने जाना कि गाय तो पृथ्वी है और वृषभ धर्म। धर्म के चारों चरण सत्य, शौच, करुणा और सेवा में से 3 पैर विकसित हो गए हैं। पृथ्वी भी कृश क्षीण है, अतः उन्होंने कलियुग का वासस्थान पूछा। और धर्म ने बताया कि कली मन में रहता है और वहीं से मनुष्य को भ्रांत करता है, जिससे उसे धारण करने वाले धर्म की ये दशा हुई। परीक्षित ने कली को खोजा और जब वह शिशु के रूप में मिला तो उसे मारने के लिए उद्यत हुए। क्षमा करे आर्य, कली ने चित्कार कर कहा, मैं आपकी शरण में हूँ। दया के आदर्श से अभिप्रेरित परीक्षित के हाथ जहां के तहां रुक गए, परंतु उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इस शर्त पर क्षमा कर सकता हूँ कि तुम पृथ्वी पर से चले जाओ। कहाँ चला जाऊं? नियति ने मुझे पृथ्वी पर ही रहने के लिए आदेश दिया है। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि आप जिस स्थान के लिए कहें वहीं रहने लगूं और वहां से रंजमात्र भी इधर उधर न हो। कली ने कहा। तब राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, तुम्हारे रहने के लिए द्युत, छल, मद्यपान, व्यसन, परस्त्री संग, व्यभिचार, हिंसा और सुवर्ण लोभ हैं, तुम वहीं रहो। और कहते हैं तभी से कली इन 5 स्थानों पर निवास करने लगा।